यदि गुड़िया देवी जो हैं, मुन्ना शाही जो हैं, वो 10,000 से ज्यादा वोट काटते हैं तो ब्यास सिंह के लिए ब्यास सिंह हार सकते हैं। वैसा कुछ होने वाला नहीं है। चारों विधानसभा नहीं कहे पूरे बिहार में नीतीश कुमार का जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है, वो सारा का सारा वोट महिलाओं ने नीतीश कुमार को मान के दिया है कि नीतीश कुमार दे रहे हैं, बाकी पार्टियां देने के लिए कह रही है। तो कहने पे कौन जाता है, यहाँ तो सामने मिल रहा है। तो यदि ये बात हो गई। दूसरी बात कि जातिगत यदि बात करें, हम लोग जातिगत आंकड़ों के हिसाब से बात करें, जैसे कि हम लोगों के आसपास का पड़ोसी क्षेत्र रह रहा है, दरौंदा, महाराजगंज, बड़हरिया, गुड़ियाकोठी आसपास का क्षेत्र है जहां हम लोग गए भी हैं। तो यदि जातिगत आंकड़ों की बात करें तो एम वाई समीकरण लगभग लगभग फेल है। एम वाई समीकरण नहीं है। जिसकी चर्चा हो रही है कि एम वाई समीकरण इफेक्टेड होता है जहां आरजेडी खड़ा होता है। अन्य पार्टियां यदि कांग्रेस आ गई या फिर माले आ गया, उतना ही प्रभावशाली नहीं रहता है जितना प्रभावशाली आरजेडी रहता है। तो दरौंदा में आरजेडी नहीं है, माले के नेता हैं, और माले के खास वो एक अलग पहचान वाले नेता, अलग क्वालिटी वाले नेता हैं। व्यंग करना, उटपटांग बातें करना, चाहे रहने वाले लोग भी उसी तरह के हैं। ब्यास सिंह का पलड़ा वहां पर भारी दिख रहा है, ये फाइनल है। सीवान में 8 सीट है और 4 सीट को लेकर मेरे साथ बातचीत करने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। 4 सीट में काफी हॉट सीट है, दरौंदा, महाराजगंज, गुड़ियाकोठी और बड़हरिया। चारों सीट पर आखिर किसका कब्जा होगा, कौन पार्टी का कौन किंग मेकर बनेगा, तमाम सवाल को लेकर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। मतगणना को 2 दिन बाकी है, लेकिन उसके पहले क्या कुछ अपडेट निकल के आई है, पब्लिक जो है कहाँ गए हुए हैं, तमाम बातों को लेकर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। सर, क्या लग रहा है, क्या होगा? दरौंदा की बात करें, महाराजगंज की बात करें, गुड़ियाकोठी और बड़हरिया। दरौंदा से कर्णजीत सिंह और ब्यास सिंह है और उनके गेस्ट में जो है माले के नेता है अमरनाथ यादव। महाराजगंज की बात करें तो जेडीयू से हेमरान शाह है और आरजेडी से विशाल जायसवाल। बड़हरिया की बात करें तो बड़हरिया से आरजेडी से अरुण कुमार गुप्ता है और जेडीयू से है इंद्रदेव सिंह पटेल। गुड़ियाकोठी से बात करें तो बीजेपी से है देवस्कांत सिंह और आरजेडी से है अनराउल हक दरबार। क्या होगा? देखिए, यदि इन 4 विधानसभा का जो बात करें तो 4 का प्रभाव अगले 5वें से जरूर चारों पर पड़ता है। दरौंदा का प्रभाव महाराजगंज से, दरौंदा का प्रभाव रघुनाथपुर से पड़ता है, ये फाइनल है, इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और शीर्ष नेतृत्व जो जिले का होता है इन सभी 8 विधानसभा में पड़ता है। तो अच्छा, लोग बता रहे हैं कि अगर गुड़िया देवी जो है 10,000 से अधिक वोट काटती है, मुन्ना शाह की जो पत्नी है, तो माले वहां से जीत सकता है। अगर नहीं, 10,000 से अगर कम वोट आता है गुड़िया देवी का, तो ब्यास सिंह की जीत हो सकती है, ये लोग दावा कर रहे हैं। आपके देखने से क्या लग रहा है? 10,000 से नहीं, उनका वोट जाएगा, 10,000 से ज्यादा ही उनका वोट जाएगा, ये फाइनल है। ये भी फाइनल है कि जीत ब्यास सिंह की ही होगी। जी, हम लोगों ने जो घुमाया बूथ पे गए हैं, मैंने महिलाओं वोटर के अनुसार, महिला वोटर को कोई नहीं काटा है। महिला वोटर्स में कुछ महिलाएं जो हम लोगों को मिली पूछते हुए कि हम लोगों ने जो हम लोग को नीतीश जी दिए हैं 10,000 रुपया, तो वोट तो देंगे ना। अच्छा, मतलब महिला वोटर के असर दरौंदा पड़ा हुआ है। महाराजगंज क्या था? महाराजगंज से आरजेडी से विशाल जायसवाल थे और जेडीयू से हेमरान शाह थे। यहाँ पे बाहरी भीतरी देखा गया, निर्दलीय प्रत्याशी थे नीतीश द्विवेदी, जनसुराज से सुनील राय थे। क्या होगा यहाँ पे? महाराजगंज क्या लग रहा है? महाराजगंज जो का जो बनावट है, तो महाराजगंज पे प्रभाव गोरियाकोठी का रहता है, ये फाइनल है। महाराजगंज में यदि लड़ाई हुआ, बाहरी भीतरी का बोलबाला शुरू से रहा, अपने को बाहरी न होकर के अपने आप को महाराजगंज का सिद्ध कर देना विशाल जायसवाल के लिए महंगा पड़ा। सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं बाहरी क्या कोई चीज नहीं होता है। मोदी जी भी गुजरात के हैं, जाके बनारस से चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब रही बात कि ये सिद्ध नहीं कर पाए। गोरखपुर के जोगी जी हैं और लड़ते हैं चुनाव कहीं और से। तो अब रही बात कि ये सिद्ध करना होगा कि हम लोकल के हैं, नहीं सिद्ध कर पाए विशाल जायसवाल। और खास बात है कि कुछ शब्द जो निकले ना, जैसे वो शब्द निकला था, सुने होंगे, प्रभाव किया है। जैसे हम आपको बोले ना कि दूसरे क्षेत्र का ही प्रभाव डालता है, कोई बोलता हूँ रे हैरान हो, ये बात जो आया, फिर खेसारी का 2-4 गो बात आया, इससे लोग थोड़ा लोगों में नाराजगी आई और लोग चले गए सीधे और सीधे एनडीए की तरफ रुख कर लिए। अरे भाई, क्या है, जो बोलने वाला है उस पर नहीं, लेकिन भाषा का जो प्रयोग हुआ, आरजेडी के पास अनाप शनाप कुल शब्द आए निकल के, पानी में दाल ना गल, ये शब्द उनके पार्टी के लोगों से और माने पाक साफ शब्दों से रहे अच्छे। बाहरी का एक और मुद्दा आया था, गोरियाकोठी में सुने होंगे, हनी वर्मा ने कहा, रो दिया था मीडिया के सामने कि हम लोग कर्जकर्ता नहीं थे,
क्यों बाहरी को बुलाया गया? तो इसका प्रभाव रहा, यानी कुल मिलाजुला कर यहाँ हिमनांसा का पलड़ा भारी दिख रहा है। ये सुनील राय लड़े हों, चाहे राजकिशोर गुप्ता लड़े हों, या चाहे अंगद जी लड़े हों, या फिर विशाल जायसवाल जी, नीतीश द्विवेदी हों, लेकिन इसमें पलड़ा हिमनांसा का भारी दिख रहा है। नीतीश द्विवेदी आने वाले चुनाव में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सारे लोग कह रहे हैं कि महाराजगंज का वही एक आएगा नेता, वही बनेगा, भविष्य का नेता वही है। तो नीतीश द्विवेदी भी एक अपने आप को सिद्ध कर दिए कैसे चुनाव लड़ा जाता है। मतलब यहाँ पे बाहरी भीतरी का लड़ाई हुआ, इसी का प्रभाव रहा यहाँ पे, बाहरी भीतरी की लड़ाई लोग को लेकर मान के चले हैं। अच्छा, गोरिया कोठी में देवस्थान सिंह, उनके परिवार के कई लोग विधायक रह चुके हैं। इसके पहले भी देवस्थान सिंह विधायक थे, अभी भी देवस्थान सिंह एनडीए से प्रत्याशी थे। और यहाँ पे अनाउल हक दरबार जो सीमांत से आए हुए थे, आरजेडी के प्रत्याशी थे। वहां पे क्या माहौल था? वहां पे कुछ इधर उधर था, जो राजपूत समाज के लोग थे कुछ नाराज हो गए थे, इसके लिए ब्रजभूषण सिंह भी आए हुए थे मनाने के लिए, कई बड़े बड़े दिग्गज लोग पहुंचे हुए थे। क्या वहां की स्थिति क्या लग रहा है आपको? बोले ना, जो वहां पे जो हनी वर्मा थे, हनी वर्मा पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा वोट लेकर के आए थे और उनको दरकिनार किया गया। सिवान से हायर करके वहां पर अनवारुल हक को लड़ा दिया गया और वो वहां भी बाहरी भीतरी का लड़ाई चला, वहां भी बाहरी भीतरी का चला। क्यों आकर के सीमा से कोई कैंडिडेट गोरियाकोटी में नहीं है, कर्ज करता नहीं है नेता, तो ये वहां भी प्रभावी रहा। और लास्ट तक राजपूत वोटर्स जो थे वो देवेशकांत जी की तरफ चले गए। भूमिहार वोटर्स भी पहले गुस्सा थे देवेशकांत सिंह से, लास्ट में वो सटे। फिर हनी वर्मा के जितने समर्थक थे सारे लोग सट गए। जितेंद्र स्वामी यहाँ से अपना एड़ी चोटी का पसीना लगाए, ब्रजभूषण सिंह आए। तो सारे आंकड़ों को यदि देखा जाए, सब लोगों को देखा जाए, तो इक्का दुक्का राजपूतों का वोट कटा, इक्का दुक्का। देवेशकांत सिंह का पलड़ा वहां पे भारी दिख रहा है, ये फाइनल है। अच्छा, सतदेव सिंह भी थे पूरा एकदम। सतदेव सिंह अपना जोड़ लगाए हुए हैं। सतदेव सिंह, आपको बताए ना कि जो शब्द जो निकला ना लोगों से, वो प्रभावशाली शब्द नहीं रहा कि जिससे कि समाज पे प्रभाव डाले। समाज पे प्रभाव डालने वालों को विपक्ष के पास कोई शब्द ही नहीं था रोक के रखते। ये पूरे क्षेत्र में काम किया, पूरे बिहार में काम किया है। लड़ाई वहां पे देवस्थान सिंह और अनाउल हक दरबार में ही है। हाँ, लड़ाई तो है, जो लड़ेगा उसके साथ लड़ाई है। लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ लड़ाई है। मार्जिन कितना का रहेगा लगभग लगता है? देवेशकांत सिंह का मार्जिन ज्यादा का रहेगा। देवेशकांत लोग कह रहे हैं 2-4 हजार, वो मार्जिन 10,000 से ऊपर का रहेगा। देवेशकांत सिंह मार्जिन रहेगा। अच्छा, बढ़हड़िया में त्रिकोणीय श्याम बहादुर सिंह, हृदय सिंह पटेल, अरुण गुप्ता आरजेडी, और एक शहनवाज जी आए हुए थे जनसुराज से। क्या है वहां पे बढ़हड़िया? देखिए, वहां पे जनसुराज तो पार्टी सब जगह लड़ी है, लेकिन उतने इफेक्टेड नहीं रहे कैंडिडेट्स की अन्य पार्टियों को टक्कर दे सके। बेशक अपना चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं उसका निर्वहन किए हैं लोग। बेदाग पार्टी रही है, कोई दाग नहीं है। चाहे सुनील राय यहाँ से लड़े हों, चाहे कोई लड़े हों, हर क्षेत्र से वो लोग मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया सामाजिक माने दुष्प्रभाव पड़े या समाज के प्रति कोई शब्द नहीं कहे। लेकिन लड़ाई जीतने वाली नहीं लड़े वो लोग। कहीं पर यह नहीं हुआ कि लड़ाई दबंग को मिला है वो अपना लेगा, चाहे किसी क्षेत्र का अपना अच्छा हो कैंडिडेट, उस तरह का नहीं हुआ। चाहे किसी पार्टी से कोई विक्षुब्ध है वो लड़ जाए। वहां पे लड़ाई, यदि श्याम बहादुर सिंह कितना वोट काटते हैं इंद्रदेव सिंह पटेल का, अरुण गुप्ता के लिए उतना ही भाग्यशाली रहेंगे। यदि जितना वोट काट लेते हैं ये श्याम बहादुर सिंह का वोट ज्यादा काटना हानि पहुंचाएगा इंद्रदेव सिंह पटेल को, अब फायदा पहुंचाएगा अरुण गुप्ता को। जी, मैंने वहां पे माना जाए कि अगर श्याम बहादुर सिंह ज्यादा वोट काट लेते तो अरुण गुप्ता की जीत हो सकती है। अरुण गुप्ता की जीत हो सकती है निश्चित, लेकिन 10,000 रुपया वाला यदि आएगा मैटर, इंद्रदेव सिंह पटेल का पलड़ा भारी रहेगा। मतलब महिला खेल कुछ कर सकती है इधर से उधर। इस बार के चुनाव में बागडोर यदि जीत का है तो वो महिलाओं का 10,000 रुपया है। सब लोग इंतजार करें 2 दिन। सब लोग बस अब इंतजार, 2 दिन कहाँ, कल भर। उस दिन तो 14 को तो खुलिए जाएगा।